Hello students, this is your SST video of class 7 SST Geography। ठीक है, ये क्लास 7 SST जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर का वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था, उसके एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया था। ओके, और आई होप आप लोगों ने नोटबुक भी बना लिए होंगे। अगर अभी तक आपने बुक्स नोटबुक नहीं बनाए हैं, नहीं परचेज़ किए हैं, बुक परचेज़ नहीं किया है, तो प्लीज़ स्कूल में जाके बुक परचेज़ कर लीजिए, नोट्स रेडी कर लीजिए, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में आप लोगों का यूटी टेस्ट होगा। और यूटी टेस्ट के साथ साथ आपके जो मार्क्स होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। और जैसे कि पहले आपको रिज़ल्ट मिलते थे यूटी वगैरह के, वैसे ही आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, मार्क्स भी बताया जाएगा। और स्कूल अगर ओपन हो जाता है तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्कूल में होगा, नहीं तो वो भी आपका सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो बेहतर है कि आप अपना नोट्स रेडी करके रखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ के चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अर्थ है, अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं। जो लिथोस्फीयर होता है वो बहुत ब्रोकन होता है, मतलब टूटा हुआ होता है, किसमें, नंबर ऑफ प्लेट्स में। ठीक है, उसे लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट दे प्लीज मूव्स अराउंड वेरी स्लोली। कहने का अर्थ है कि जो अर्थ के नीचे, सबसे अर्थ के जो नीचे का जो पार्ट है, वहाँ पे कुछ प्लेट्स होते हैं जो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, उन्हीं को प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो मूव होते हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, और ईच ईयर वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही मूव करते हैं। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट। क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर मॉल्टेन मैग्मा होता है, वोल्केनो आप जानते हैं, उसका जो मॉल्टेन मैग्मा, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है अर्थ के नीचे, उसकी वजह से होता है। ठीक है, द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। किस मैनर में ये मूव करता है? सर्कुलर मैनर में। और द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, इस प्लेट्स का जो मोमेंट होता है वह सरफेस, अर्थ के सरफेस पे काफ़ी चेंजेस लेके आता है। ठीक है, और द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइड द बेसिक ऑफ द फोर्सेस। और जो अर्थ के जो मोमेंट होते हैं वह उसके अंदर जो फोर्स उस पर पड़ता है उसकी वजह से ही डिवाइड होते हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द इंडोगेनिक फोर्सेज। तो हम यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंडोगेनिक फोर्सेस, एक्सोगेनिक फोर्सेस। देखिए, अर्थ का मोमेंट है तो दो यहाँ पे फोर्सेस हैं, इंडोगेनिक और एक्सोगेनिक। इंडोगेनिक का मतलब होता है जो अंदर की तरफ हो, जो अंदर की तरफ फोर्सेस होते हैं, और एक्सोगेनिक मतलब जो बाहर की तरफ, एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, एक्सोगेनिक फोर्सेस होते हैं। इंडोगेनिक फोर्सेस में क्या है कि सडन फोर्सेस, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, भूकंप, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब अचानक होने लगता है ना, इसकी कोई मतलब अर्थक्वेक आने वाली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होती है, वोल्केनो कब फटेगा ऐसे कोई न्यूज़ नहीं होता, लैंडस्लाइड्स कब हो जाए नहीं पता होता ना। और वैसे ही यहाँ पे है डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, तो डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस में क्या है कि बिल्डिंग माउंटेन, जैसे कि जब बहुत समय के बाद जो माउंटेन बनते हैं, बिल्डिंग बनती है माउंटेन की, माउंटेन जो बनते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, वो तो एंडीगेनिक फोर्सेस में आता है। नेक्स्ट है एक्सोगेनिक। इसमें क्या है कि इरोजनल एंड डिपोजनल। इरोजनल का मतलब होता है कि जैसे इरोजन मतलब आपको पता होगा कि जैसे जब तेज़ हवा, आंधी, तूफान, बारिश अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है तो इसे इरोजन कहा जाता है। और डिपोजनल मतलब जब उसको कहीं पे जाके छोड़ देती है, उससे डिपोजनल कहा जाता है। तो ये किस प्रोसेस से होता है? रिवर से, विंड से, सी वेव से और ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कुछ लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में दिया है, देख लेते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट होता है वो अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल। जो अर्थ के जो क्रस्ट होते हैं वो बहुत सारे से स्मॉल और बड़े रिजिड रेगुलर शेप के प्लेट्स होते हैं। मतलब कि अर्थ का जो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, वो क्रस्ट के पार्ट में बहुत सारे छोटे बड़े या बिना मतलब इरेगुलर साइज़ के, इरेगुलर शेप के प्लेट्स होते हैं, जिसमें जो फ्लोर होता है, किसका फ्लोर होता है? कॉन्टिनेंटल ओशन का नीचे का फ्लोर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इंडोगेनिक फोर्सेस सडन आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह होता है। आगे देखिए, अब यहाँ वोल्केनो के बारे में देखते हैं। वोल्केनो के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, थोड़ा देख लेते हैं। वोल्केनो जो होता है इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ के क्रस्ट से निकलता है। ठीक है, ये जो क्रस्ट होता है ना सबसे नीचे का,
ये देखिए बीच का क्रस्ट जो यहाँ से देखिए निकलता है, विच मॉल्टेन मेरे इरफ सडनली, यहाँ से जब मतलब वल्केनो निकलता है, मतलब वल्केनो जब फटता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो इसके अंदर जो गैसेस वगैरह मॉल्टेन मैग्मा वगैरह निकलता है, लावा, तो यहीं से निकलता है, ये क्रस्ट के पार्ट से, देख रहे हैं ना, यहीं से ये निकलता है, ज्वालामुखी निकलती है। तो देखिए ये क्रस्ट, ये सबसे नीचे का है मेंटल से क्रस्ट की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, ये देखिए। फिर लावा कभी हर जगह से निकल सकती है, इधर से ओके। ये देखिए गैसेस एंड अर्थ, मतलब कुछ जगह से सिर्फ गैस निकलती है और कुछ पार्ट से यहाँ पे मतलब मैग्मा निकलता है, ओके। आगे देखिए, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, इसी तरह जब लिथोस्फीयर के प्लेट्स मूव होते हैं तो अर्थ में भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज द फोकस, और वह जगह जहाँ पे ये अर्थ का मोमेंट या अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। और द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और ऐसा फिर जो फोकस के अबव होता है, मतलब ऊपर, फोकस के ऊपर के सरफेस को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो इसके बारे में देखिए हम नीचे देखते हैं, फिगर से थ्रू समझते हैं। ये फिगर है, सबसे पहले कहाँ नीचे का फोकस होता है, सबसे नीचे ज़मीन के अंदर से। दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, यही जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब मोमेंट इसका स्टार्ट होता है। इट इज़ ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, मतलब कि अर्थक्वेक जो एनर्जी, जो फोर्स इसमें से निकलता है, जो एनर्जी इसमें से निकलता है वो फोकस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर ये ऊपर एकदम एपिसेंटर तक जाता है। और ये सब जगह जो प्लेट्स होते हैं, जब यहाँ पे फोकस दबाव पड़ता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो प्लेट्स इसके चारों तरफ आपको दिख रहे हैं वाइट, इसी प्लेट्स में मूवमेंट होने लगती है तो कंपन होने लगता है अर्थ में, ठीक है। इसमें वेव्स रेडिएट्स आउट इन ऑल डायरेक्शन, और जो इसके वेव्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पार्ट ही मूव करता है या सिर्फ ये पार्ट ही मूव करता है, पूरा पार्ट मूव करता है, सभी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। आगे देखिए कि ये यहाँ पे डू यू नो में दिया है कि 3 टाइप्स के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं। इसके बारे में बेटा आप इंटर में पढ़ेंगे, 11th या 12th में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं इसे। सेकेंड वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। एल वेव्स और सरफेस वेव्स, इसके बारे में आप इंटर में पढ़ेंगे, 12th में या 11th में पढ़ेंगे। अभी बस आप इसको जान के रखिए, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे है कि जो भी है अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, हमें पहले से पता नहीं होता, इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं कि हमें पहले से ही प्रिपेयर रहनी चाहिए। मतलब क्योंकि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ अर्थक्वेक बहुत कॉमन होते हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन होते हैं, तो वहाँ के लोग पहले ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। और कुछ जो अर्थक्वेक आते हैं वो कुछ एनिमल्स को पहले से पता चल जाते हैं, उनके बिहेवियर में पहले ही चेंजिंग हो जाती है। जैसे कि फ़िश जो पॉन्ड में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहले ही काफ़ी मूव करने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। स्नैक होता है, वो अपने बिल से बाहर सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस स्टडी दिया है एक जगह के बारे में, अर्थक्वेक हिट बुज एक जगह है, वहाँ पे 2001 में 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक डे के दिन 6.9 रिएक्टर का आया था अर्थक्वेक, ठीक है। रिएक्टर स्केल पे कितना था ये, 6.9, मतलब कि बहुत ही हाई था ये, ठीक है। और क्या था कि इससे स्कूल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स हैड टू फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। मतलब स्कूल, रिपब्लिक डे का समय था, ठीक है। तो स्कूल में मतलब 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स काफ़ी फियर्ड हो गए, काफ़ी डर गए थे, ठीक है। तो ये वहाँ का है कि 400 ऑफ फायर स्टार्टेड एस चारकोल एंड क्रॉकर्स ओवरटर्न। फिर क्या हुआ था कि जैसे मोमेंट होने लगी तो जहाँ पे आग वाग जल रहा था, जहाँ पे आग वाग का काम हो रहा था, वो काफ़ी जगहों पे फैल गया था, तो काफ़ी नुकसान किया था अर्थक्वेक, ठीक है। आगे देखिए, अर्थक्वेक के लिए यहाँ पे दे रहा है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्स कैसे रह सकते, मतलब क्या कर सकते हैं। सेफ स्पॉट, कोई ऐसी जगह पे जाइए जैसे कि जो गिरे ना, जिससे आपके ऊपर हार्मफुल ना करे, जैसे कि अंडर ए किचन काउंटर के नीचे चले जाइए, टेबल या डेस्क के नीचे चले जाइए, जिसके आपको गिरने या टूटने का है कि नहीं होगा। स्टे अवे फ्रॉम, कितनी चीज़ दूर रहनी चाहिए, फायर प्लेसेस से। जैसे आपने देखा जब बुज में आया था तो जो फायर जगह था, जहाँ पे चिमनी वगैरह जल रही थी,
या जहाँ पे आग वगैरह कुछ ऐसा काम हो रहा था वो सब फैल गया था। ठीक है, फैलने की वजह से कई जगहों पे आग भी लग गई, तो ऐसी जगहों से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, और विंडो जहाँ मतलब शीशे की दीवार, शीशे की विंडो वगैरह हो, खिड़की वगैरह हो, वहाँ से भी दूर हो जाना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाना चाहिए। अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को र्यूमरस नहीं फैलाना चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, और डिज़ास्टर को फेस करना चाहिए कॉन्फिडेंटली। आगे देखिए, मेजर लैंड फॉर्म्स है ये। ठीक है, तो मेजर लैंड फॉर्म्स हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, तो सेकंड वीडियो में यहाँ से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए।